जब भी कोई व्यक्ति ईश्वर की राह पे चलता है या ईश्वर की बात करता है तो मन में शंका के बादल उठने लगते हैं। मैं भी जब पढ़ता हूँ या ध्यान करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, इतने दिनों से मैं ध्यान कर रहा हूँ। ध्यान करने के बावजूद अब तक मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ईश्वर है क्या, इसके बारे में केवल सोचने से कुछ होता नहीं है, लेकिन अनुभूति होनी तो चाहिए। तो इसकी प्रेरणा मुझे कैसे मिलती है? जाहिर सी बात है, जब खुद अनुभव नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों के अनुभव पर या ऐसे व्यक्तियों के जीवनचर्या को देख के ही ये महसूस किया जा सकता है कि ईश्वर कोई मिथ्या नहीं है। यदि जीसस की बात करें, गौतम बुद्ध की बात करें, महावीर जैन की बात करें, ये सारे के सारे लोग बुद्ध हैं और इन्होंने घोषणा की है कि एक शक्ति है जो सारे संसार को संचालित करती है। अब आप किसी भी नाम से पुकार लें, इनके जीवन शैली से प्रेरणा मिलती है। इसी तरीके से मुझे विवेकानंद जी है, उनके जीवन में जो घटनाएं घटती हैं वो मुझे इस बात को मानने पर मजबूर कर देती हैं कि ईश्वर जरूर होता होगा। विवेकानंद के बारे में ये जग जाहिर है कि वो प्रकांड नास्तिक थे। बचपन से ही वो हमेशा ईश्वर के बारे में खोज तो करते रहे, लेकिन उनका उन पे भरोसा नहीं था। जब वो रामकृष्ण परमहंस के पास गए तो रामकृष्ण परमहंस जी से उन्होंने प्रश्न पूछा था, क्या ईश्वर है? और रामकृष्ण परमहंस वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत ही कन्विंसिंगली जवाब दिया था, हाँ वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि तुम, लेकिन ईश्वर को मैं बहुत ही प्रचंड शक्ति के रूप में महसूस करता हूं। तो जो विवेकानंद थे वो रामकृष्ण परमहंस की बातों को ऐसे ही नहीं मान लिए। उस समय केशव चंद्र सेन थे, वो बहुत ही बड़े बुद्धिजीवी माने जाते थे। और एक समय की बात है जब किसी वार्तालाप के दौरान केशव चंद्र सेन और विवेकानंद दोनों रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंचे हुए थे। उस समय रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद को कहा कि केशव चंद्र सेन में तो आध्यात्मिकता का एक टिमटिमाता हुआ दिया जल रहा है, जबकि विवेकानंद में तो हजारों सूर्य का प्रकाश है। ये बात सुनते ही जो विवेकानंद थे वो रामकृष्ण परमहंस जी पे कोई खास प्रसन्न नहीं हुए। उल्टे उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी को कहा कि क्या ये हो नहीं सकता है कि जो आप बोल रहे हो या जो आपको जो काली हैं, आपकी जो काली हैं, जो कुछ भी आपको दिखा रही हैं, वो आपकी मानसिक कल्पना या मानसिक बीमारी की उपज हो। तो इस तरह से विवेकानंद इतने बड़े नास्तिक थे जो रामकृष्ण परमहंस जी को यहाँ तक कह दिया कि क्या पता आप जिस काली की बात करते हैं वो आपके मानसिक विकार की उत्पत्ति हो। और जब रामकृष्ण परमहंस जी इस बात से जब उन्होंने विवेकानंद जी की बात को सुना तो वो उस ध्यान में गए और फिर लौट के आगे बोले, मैं तेरी बातों को नहीं मानता। काली ने जो मुझे तुम्हें दिखाया है मैं तो उसी की बात करता हूँ। जिस दिन मुझे वो चीज़ दिखाई पड़नी बंद हो जाएगी मैं तेरे बारे में ऐसी बातें करना बंद कर दूंगा। खैर, जो विवेकानंद थे एक बार बाहर बैठ के रामकृष्ण परमहंस जी बोला करते थे, हम में तुम में खड़ग खम्भ में घट घट व्यापे राम। अर्थात जो ईश्वर है वो हर जगह है। तो जो प्रताप हाजरा था एक, वो भी नास्तिकता विचारधारा से प्रभावित था। उसके साथ बैठ के विवेकानंद बोला करते थे ये मक्खी भगवान है, और इस तरह से रामकृष्ण परमहंस जी का उपहास करते थे। जब ऐसा व्यक्ति बाद में जाकर रामकृष्ण परमहंस की शक्ति को माना और ईश्वर के बारे में उसका भरोसा हुआ, उनकी अनुभूति हुई, तो हम और आप कौन होते हैं? इन्हीं कारणों से मुझे विवेकानंद की बातों से ईश्वर के बारे में भरोसा करने में बहुत सुविधा होती है और मैं ईश्वर की बातों को मानता हूँ।